मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बनाना सीख रहे हैं, इसके पहले मैंने पहले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं, जो कि सारा पास्ट टेंस में होता है। जब भी हम इनडायरेक्ट को बनाते हैं तो उसे हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो उस वीडियो को हमने बनाया हुआ है। अब दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें जो दो पार्ट होते हैं, पहला रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा के पहले होता है, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इंटेड कामा के अंदर होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में ये यहाँ पे जो प्रोनाउन आता है, टेंस तो हमारा पास्ट टेंस में बदलता है, हर प्रेजेंट को पूरे पास्ट में बदल देते हैं। इसकी विधिवत जानकारी हमने फर्स्ट वीडियो में दी हुई है। ये हमारा प्रोनाउन संबंधी चेंजिंग के रूल है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ पे आए हुए प्रोनाउन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। आई, मी, जैसे हमने लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर। ये हमारा सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। वी, अस, आवर, आवर्स ये प्लूरल में है, ये सिंगुलर में है। इसी प्रकार सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन है यू, योर, योर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन का आएगा यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार बदलेगा, और जो सेकेंड पर्सन यू का उपयोग होगा अगर यहाँ पे डबल इंटेड कामा के अंदर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लगा है, ऑब्जेक्ट हमारा पीछे आता है, तो सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और इसी प्रकार यहाँ हमारा आता है थर्ड पर्सन, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। तो इनमें से कोई भी प्रोनाउन अगर इन सेंटेंस में यूज किए गए हैं तो उसे हम बदलते नहीं हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इसी प्रोनाउन को चेंज करने के रूल किस प्रकार होते हैं हम सीखेंगे। अब यहाँ पे कुछ हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नरेशन में हैं, इसे बदलते हुए हम इनडायरेक्ट में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे वो देखेंगे। और बगल में हमने प्रोनाउन भी लिखा हुआ है, इसका समर्थन करके इस प्रोनाउन का हम चेंज करेंगे। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है वीना सेड, वीना डायरेक्ट में है, डायरेक्ट में वीना सेड, वीना ने कहा आई रीड ए बुक। तो आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, वीना। तो वीना के लिए हम सी लगाते हैं, तो आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सी यहाँ पे। जैसे ये हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा आंसर वीना सेड। वीना ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। कनेक्टिव और सिंपल सेंटेंस के लिए दैट, और आई बदल जाएगा वीना के अनुसार, तो आई के नीचे वाले कॉलम में वीना के लिए सी लगाते हैं, तो हम यहाँ पे सी लगा देंगे। और चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका पास्ट टेंस भी रीड ही होगा, सी रीड ए बुक। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा प्रोनाउन चेंज हो गया। दूसरा, कमला से टू मी, अब यहाँ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और क्वेश्चन में आई एम प्लॉकिंग फ्लावर, सेम वही है, आई कमला के अनुसार बदलेगा क्योंकि सब्जेक्ट ये है, और कमला के लिए हमारा सी लगेगा। तो सेम क्वेश्चन की तरह हम इसको भी चेंज कर देंगे। तो कमला सेट का चूंकि ऑब्जेक्ट लगा है तो इस सेट को बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड, और टू हट जाता है मी। कनेक्टिव और दैट लगाएंगे, दैट और आई के लिए कमला के अनुसार बदलेंगे तो लेडीजों के लिए सी आता है, सी, और एम का पास्ट टेंस हो जाएगा वाज, सी वाज प्लॉकिंग, PLUCKING, प्लॉकिंग फ्लावर्स। तो इस प्रकार हमारा ये भी चेंज हो गया। दूसरा देखते हैं, यू सेड आई, अब यहाँ पर आई आया है और हमें बदलना है यू के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यू का हम यू ही लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे यू सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, कनेक्टिव और दैट लगाएंगे, और आई को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे यू के अनुसार। तो सब्जेक्टिव फॉर्म, पहले जो सब्जेक्टिव फॉर्म है यू के लिए, तो यहाँ सब्जेक्ट में हम यू लिखेंगे, और यू के साथ हम पास्ट टेंस में वर लगाते हैं, यू वर लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। अब माई आ गया तो आई वाले सेंटेंस को माई में देखेंगे, और यू के कॉलम में योर आता है तो माई के स्थान पे योर हो जाएगा, योर लेसन। तो ये हमारा
आई जो है यू के अनुसार बदल रहा है, यानी कि इसमें के जो भी आएगा आपका सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट आई और वी के रूप। चौथा देख लेते हैं, सीता सेड, सीता कहती है। अब यहाँ आई तो सीता के लिए फिर हम सी लगाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सीता सेड दैट। अब आई बदल जाएगा सीता के अनुसार, तो आई बदलेगा सीता के अनुसार, सब्जेक्ट में सी आएगा, स्टार्टिंग वर्ड सब्जेक्टिव रूट, और ये भी पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका पास्ट भी सेकेंड फॉर्म यही होगा। माई, आई के रूप में माई है, तो सी के लिए हर आ जाएगा तीसरे कॉलम में, तो हर हो जाएगा हर बुक। और स्टरडे बदल जाता है दैट डे में, तो ये हमारा दैट डे में बदल गया, ये प्रोनाउन हमारा चेंज हो गया। अगला देखते हैं, दे सेड वी वांट टू गो टू अलीगढ़। अब यहाँ हमारा दे है सब्जेक्ट, तो दे को दे लिख देंगे, दे सेड लिख देंगे, और जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। अब यहाँ है वी यानी कि प्लूरल में यूज होता है, तो वी को हम प्लूरल के अनुसार बदलेंगे तो दे ही आएगा, तो यहाँ सब्जेक्टिव हमारा वी बदल जाएगा दे के अनुसार, वी बदलेगा ये दे के अनुसार प्लूरल में, तो यहाँ दे आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में दे। और वांट प्रेजेंट टेंस का है, तो इसका पास्ट टेंस हो जाएगा वांटेड, क्योंकि इनडायरेक्ट हम केवल पास्ट टेंस में बनाते हैं, टू गो टू अलीगढ़। तो इस प्रकार हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी को सब्जेक्ट के अनुसार बनाते हैं जो सेड के पहले आता है। और अब हम चर्चा करेंगे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, यानी कि यू को चेंज करने की विधि देखेंगे। तो यू जो चेंज होता है हमारा वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यू को हम बनाएंगे देखकर, यू हम चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आइए बनाते हैं यू को। दे सेड, इसमें एक और है दे सेड दैट, ये तो हमारा आंसर बन गया, ये सारा हमारा आंसर बन रहा है, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, और ये भी हमारा आंसर हो गया, और ये भी हमारा आंसर हो गया। ये आंसर है जिसमें हमने फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया। अब हम देखते हैं यू वाला, यानी कि यू के आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस को किस प्रकार बदलेंगे। ये हमारा यू का प्रोनाउन है, यू का प्रोनाउन कैसे बदलता है इसको देखेंगे। तो ही सेड टू मी, तो यू बदल जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये हमारा बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ही सेड टू मी, तो ये हमारा हो जाएगा ही सेड टू को हम बदल देते हैं टोल्ड मी, कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे दैट, और यू बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे होता है, तो मी है, तो ऑब्जेक्ट यू देखिए, यू बदल रहा है आपको मी के अनुसार, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। लेकिन आप इसी के रूप को पहले लिखेंगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, मी का यू के स्थान पे मी है, तो मी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये मी पीछे आया हुआ है, और आपको सब्जेक्टिव रूप लिखना होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव मी का होता है आई, और आई के साथ हो जाता है वाज, आई वाज हैप्पी। यू जो आता है पीछे आता है, तो यहाँ पीछे मी नहीं लिख सकते, मी वाज हैप्पी नहीं लिख सकते, यहाँ पे सब्जेक्ट का फॉर्म लिखेंगे ही सेड टू यू, तो ये भी आपका हो जाएगा ही टोल्ड यू, कनेक्टिव वर्ड आप दैट लगा देंगे। अब यू को बदलना है, तो यू प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि यू का यू आ रहा है, तो यू का जब हम बदलेंगे तो यू के अनुसार ही बदलेंगे, तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रूप, ये आपका ऑब्जेक्ट वाला रूप है और ये आपका सब्जेक्ट वाला रूप है, तो दोनों रूप यू आता है, तो आप यहाँ पे यू लिख सकते हैं, और इसका आर का वर हो जाएगा पास्ट टेंस में, तो इस प्रकार आपका ये इनडायरेक्ट बन जाएगा। अगला राम सेड टू हिम, तो ये आपका बन जाएगा राम टोल्ड हिम, क्योंकि इसमें टू नहीं लिखेंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट हो जाएगा, यू बदल जाएगा आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि हिम, तो यू है हिम के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ हिम से आप स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, यू जो है हिम के अनुसार बदलेगा, तो इसका सब्जेक्टिव रूप यानी कि ही आ रहा है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे ही, और ही के साथ पास्ट टेंस में वाज आता है, नॉट डूइंग एनी वर्क, तो इस प्रकार आपका ये सॉल्व हो जाएगा ही में कन्वर्ट होके। अगला है ही सेड टू देम यू आर वेरी सैड, तो ये सेड टू है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो आप इसको बदल देंगे टोल्ड में, देम का देम रहेगा,
कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देंगे और यू बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेम यू बदलेगा देम के अनुसार। तो दे का सब्जेक्टिव रूप दे होता है, देम का सब्जेक्टिव रूप दे होता है। तो यहाँ पे दे हो जाएगा। हाँ, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है। ये याद रखिएगा पीछे यू का जब भी आएगा पीछे, यू वाला पीछे जाएगा और आई और वी का रूप जो आएगा वो आगे जाएगा। तो दे और दे के साथ आ जाता है वर, दे वर वेरी सैड। तो इस प्रकार ये यू का प्रोनाउन आपका चेंज होता है। राम सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड में नहीं बदलेंगे। दैट और यू नहीं है। अब यहाँ देखिए यू है नहीं, तो इस कंडीशन में आप चाहे तो काल्पनिक यू मान सकते हैं और काल्पनिक यू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मान सकते हैं। यानी कि यू को छोड़ के इस फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट ले लीजिए या इनमें से कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ऑब्जेक्ट आप लेंगे तो मान लीजिए हमने अगर हर ले लिया तो यहाँ पे हम लगा देंगे सी। अगर ऑब्जेक्ट हमने हर लिया है तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म सी, ये काल्पनिक होता है। इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में से कोई भी लेकर आप यहाँ लिख सकते हैं। तो सी शुड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सी शुड वर्क हार्ड। तो यहाँ पे जब हम काल्पनिक लेंगे तो दो तरीके होंगे, या तो ब्रैकेट में आप यहाँ पे हर लिख लीजिए या सेट टू को टोल्ड में बदल दीजिए, टोल्ड हर लिख दीजिए। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिसाइड करेंगे आप उसी के अनुसार यहाँ जब ऑब्जेक्ट न दिया हो तो यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे। उस कंडीशन में जब आप ऑब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि हमें थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लेना है या फर्स्ट पर्सन का लेना है, तो उस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा शो करना होगा। तो शो करेंगे तो टोल्ड में बदल के आप लिख सकते हैं या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं और उसके बाद उसी के अनुसार आप सब्जेक्ट यहाँ देंगे। तो इस प्रकार आपका ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलता है, न रहने पर यह कंडीशन अप्लाई होती है। अब लास्ट वाला हम देख लेंगे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, जो कि हमारा नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं और थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में हमारी कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम बदल कर देखेंगे। तो सुरेश सेड ही इज ए कलर, तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। सुरेश सेड ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड लिख देंगे। दैट अब ही, सी, इट और दे ये थर्ड पर्सन में आते हैं। ये कहीं अगर डोमिनेटेड कॉमा के अंदर यूज किए गए हैं तो इन प्रोनाउनों को हम नहीं चेंज करते हैं। दैट ही वाज ए क्लर्क, तो इस प्रकार ये आपका प्रोनाउन चेंज होता है। आई सेड, मैंने कहा। दैट अब डबल इंटरेड कामा के अंदर सी का यूज किया गया है जो कि हमारा थर्ड पर्सन में आता है, तो सी को भी हम नहीं बदलेंगे। सी वाज नॉट ए गुड प्लेयर, यानी कि इनडायरेक्ट बनाते समय जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो केवल पास्ट टेंस में होता है। तो हमने देखा यहाँ पे हमने सब्जेक्ट सी है तो सी को लिखा, चेंज नहीं किया। इज का वाज हो गया, ये पास्ट टेंस। ऐसे ही है तो ही को भी हमने चेंज नहीं किया, ही का ही हो गया, इज का वाज हो गया पास्ट टेंस में। इस प्रकार यू है तो यू बदल गया, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने ऑब्जेक्ट काल्पनिक हर माना तो हर के अनुसार यहाँ पे सी हो गया, यू बदल गया सी के अनुसार। शुड में पास्ट टेंस शुड ही होता है। इस प्रकार यू हमारा ऑब्जेक्ट देम है तो यू बदल गया हमारा देम के अनुसार, तो सब्जेक्टिव देम का हो गया दे और इसका आर का वाज हो गया पास्ट टेंस में। यू बदल गया हमारा हिम के अनुसार तो सब्जेक्टिव ही हो गया और आर का ही के साथ वाज पास्ट टेंस लगाना अनिवार्य है। यू के साथ यू बदलेंगे तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों यू आता है और यू के साथ पास्ट टेंस के लिए वर लगा दिए। यू मी के अनुसार बदला तो सब्जेक्टिव आई आ जाएगा और आई के साथ पास्ट टेंस में वाज लगता है क्योंकि ये आर दिया हुआ है। इस प्रकार फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन हमने बदला था, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हमने सब्जेक्ट के अनुसार बदला। जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, दिस इज नहीं आंसर है, वी हमारा आया है और वी बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट दे है तो सब्जेक्टिव फॉर्म दे ही होगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का कोई जिक्र नहीं है। और वांट का पास्ट टेंस हमारा वांटेड हो गया। हमारा आई आया है, आई सीता के अनुसार बदलेगा तो सी हो जाएगा और यहाँ पे रीड का पास्ट टेंस रीड ही होगा। ऐसे आई आया है, यू के अनुसार बदलेगा तो यू हो जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म और यू के साथ
पास्ट टेंस वर्ड होगा। आई आया है कमला के अनुसार बदलेगा तो कमला के लिए सी प्रोनाउन लगाते हैं, तो यहाँ सी हो गया और सी के साथ पास्ट टेंस का एम के लिए वाज हो जाएगा। आई आया है वीना के अनुसार बदलेगा तो सी हो जाएगा और सी के लिए रीड का पास्ट टेंस रेडी होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रोनाउन संबंधी जो नियम है तो उसे हमें प्रोनाउन को याद करना होगा। इस कॉलम को हमें अच्छे से याद करने होंगे और जिस कॉलम में आएगा उस कॉलम के अनुसार हम बदलकर लिखते हैं। तो यही कुछ खास प्रोनाउन के चेंजिंग के रूल हैं। अगर आप इसे अच्छे से बनाते हैं, एक दो बार समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये प्रोनाउन रट लेंगे। इस वे प्रोनाउन को ही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन के आए हुए प्रोनाउन में नो चेंज, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीखे होंगे। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।